मेरा नाम है ब्लेंडर मैन और एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज हम लोग इस लेआउट को पूरी तरह से मास्टर कर लेंगे और समझ जाएंगे कि इस लेआउट के अंदर छुपा क्या और इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो लोगों को परेशान कर रही है। ऐसा मत करो मेरी जान। जैसे ही हम लेआउट पे टैप करते हैं तो यह हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट मोड। अगर हम ऑब्जेक्ट मोड पे टैप करते हैं तो यहाँ एडिट, स्कल्प्ट, वर्टेक्स और भी बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट मोड को सीखेंगे। ऑब्जेक्ट मोड के बगल में यहाँ पे व्यू, सेलेक्ट, ऐड ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले हम अगर व्यू पे टैप करें तो यहाँ हमारे पास कुछ फालतू की सेटिंग्स खुल जाती हैं जिनको हम अक्सर कभी यूज ही नहीं करते। उसके बाद हम आ जाते हैं सेलेक्ट में। सेलेक्ट में भी यहाँ से कुछ सेटिंग्स खुलती है जिसको कि हम शायद ही कभी यूज करते हैं। और उसके बाद आ जाता है ऐड का, जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ऐड से आप किसी भी शेप को इसके अंदर ला सकते हो। जैसे कि मान के चलिए हमको अगर प्लेन लाना हो तो हम मेश में जाएंगे और यहाँ पे प्लेन सेलेक्टेड है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्लेन को ला सकते हैं। तो मेनली ऐड का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बहुत सारे हैं, ट्रांसफॉर्म, सेट, ओरिजिन, मिरर, क्लियर, अप्लाई, स्नैप, डुप्लीकेट। इन सब को भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम टैप करें, अब हम उसके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास बॉक्स बना हुआ है जिसको सेलेक्ट बॉक्स बोलते हैं। अगर हम इस पे टैप करें तो यहाँ हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट सर्कल, सेलेक्ट लेसो, ये 3-4 ऑप्शन हमारे पास खुल जाते हैं। सबसे ऊपर में ट्विक भी है जिसको कि हम कभी वैल्यू नहीं करते। गजब बेइज्जती है। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है सेलेक्ट बॉक्स का। सेलेक्ट बॉक्स को जब हम टैप करते हैं तो यहाँ से देखिए कि अगर हम यहाँ पे अपना लेफ्ट बटन को प्रेस करके ऐसे करें तो ये एक बॉक्स के रूप में सेलेक्ट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट बॉक्स के रूप में सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर वही हमारे पास दूसरा वाला हो, जैसे सेलेक्ट सर्कल हो, तो अब हम कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो वो एक सर्कल के फॉर्म में सेलेक्ट होगा। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि ये सर्कल के फॉर्म में आ गया। अब उसके बाद है सेलेक्ट लेसो, मतलब कि अब आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी अगर आप स्पेसिफिक चीज़ को सेलेक्ट करना है तो आप इससे कर सकते हैं। देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा इसका काम क्या है। उसके बाद हम सबसे पहले तो इसको अपने सही जगह पे पहुंचा देते हैं, सेलेक्ट बॉक्स पे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कर्सर पे। कर्सर का मेनली काम है कि जैसे ये बीच वाला जो सेंटर है ये इसी को मूव करता है। इसका भी बहुत अच्छा यूज है, हम इसको आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि बस ये सेंटर को इधर उधर करते रहता है। उसके बाद आ जाता है उसके नीचे हमारे पास मूव का। मूव पे जब हम टैप करते हैं तो अगर हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम इसको कहीं भी इधर उधर ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या आ गया, तो ये सबसे पहले जो हम प्लेन ऐड किए थे ये वही है। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करते हैं तो ये डिलीट हो गया। अब हम जब इसको सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कि हमको सिर्फ इसको एक्स एक्सिस में मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जी प्रेस करेंगे, उसके बाद एक्स प्रेस करेंगे। अब जब हम अपने माउस को मूव करते हैं तो देखिए ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करता है। लेकिन अगर हमको इसी को वाई एक्सिस में मूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, फिर से जी प्रेस करेंगे और वाई प्रेस करेंगे। तो अब जब अपने माउस को मूव करते हैं तो ये वाई डायरेक्शन में मूव करता है। और अगर हमको इसको ऊपर नीचे, मान लीजिए कि हमको इसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव करना है, वो भी बिल्कुल सही तरीके से, तो हम क्या करेंगे, फिर से जी सेलेक्ट करेंगे और जेड प्रेस करेंगे। अब देखिए कि ये बस ऊपर नीचे मूव हो रहा है। तो मतलब मूव का यही मेनली काम होता है। उसके नीचे अब हमारे पास आ जाता है रोटेट का। रोटेट का बहुत अच्छा वर्क है। रोटेट हम जैसे सेलेक्ट करके इस क्यूब को प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसके पास कुछ गोल सा ऑप्शन आ जाता है। मान लीजिए अगर हम इस ब्लू लाइन को ऐसे करें तो ये रोटेट हो रहा है। तो मेनली इसका यही काम होता है कि आप चाहे लेफ्ट साइड रोटेट करना चाहो या राइट साइड, जिधर भी आपका मन रोटेट कर सकते हैं। या मान लीजिए हमको इसको उलटने का मन होगा तो हम इसको ऐसे उलट भी सकते हैं। तो ये हमारे मन पे और मूड पे डिपेंड है कि हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारा मूड होता है सोने का, लेकिन हम क्या उठ के बैठ जाते हैं। तो बस वही काम है, अगर हमारा मन उठ के बैठने का हुआ तो हम ऐसे कर सकते हैं, और अगर सोने का मन हुआ तो इसको भी सुला देंगे। थोड़ा बहुत एडजस्ट करने पड़ता है, आप भी सुला ही लीजिएगा इसको। अब उसके नीचे हम आ जाते हैं यहाँ पे स्केल। स्केल का मेनली काम क्या है कि जैसे ये छोटा सा है, अभी बहुत छोटा सा है, अगर हमको इसको बड़ा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रेस करिए, देखिए ये जेड एक्सिस में बड़ा होता है। अगर हमको इसी को एक्स एक्सिस में बड़ा करना होगा तो हम इस ग्रीन लाइन को करेंगे और ये देखिए ये एक्स एक्सिस में मूव करता है। वही अगर हम इसको वाई एक्सिस में मूव करना होगा तो हम इस रेड लाइन को क्लिक करेंगे और ये देखिए ये वाई एक्सिस में मूव होता है। हम इसको कीबोर्ड शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। अगर हम अपने कीबोर्ड पर एस प्रेस करें तो ये देखिए, और हम अपने माउस को मूव करेंगे तो इसका साइज ऑटोमेटिक
बड़ा या छोटा होते जाएगा। तो मेनली इसका यही काम है। अब उसके नीचे हम आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ से आप वो सभी काम कर सकते हैं जो आपने ऊपर किया था। यहाँ से आप स्केल भी कर सकते हैं, यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप मूव भी कर सकते हैं। इसको अगर आप ऊपर वाले ब्लू लाइन को इधर उधर करिएगा तो आप मूव कर जाइएगा, और अगर आप इस ब्लू वाले लाइन को करिएगा तो आप रोटेट कर जाइएगा। और अगर उससे भी आपका मन नहीं भरा तो आप इसे क्या कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके मूड पे डिपेंड करता है। ब्लेंडर वाले कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है क्योंकि उसने इन सारे ऑप्शन को सेपरेट कर दिया जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिसको चुन रहता है कि नहीं हमको यहाँ भी कुछ लिखना है, हमको यहाँ पे कुछ लिखना है, अपने मन से अपना नाम लिखना है। बाय बाय। तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एनोटेट पे आएंगे और यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो आराम से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लेंडर और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैन। अब आप क्या करिए, इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगर आपको इसको इरेज करना है तो हम कितना भी इसको सेलेक्ट करके अगर हम इस पे डिलीट प्रेस करें तो ये तो डिलीट नहीं होने वाला है। तो ये तो फंस गया बहुत बड़का मैटर। अब ये डिलीट होगा कैसे? तो डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आइए एनोट पे, और यहाँ पे एनोटेट इरेजर को जब आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये रिमूव हो जाएगा। अब आप बैठ के इसको रिमूव तब तक करते रहिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी करते जाइए। और यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे हम फिर वही क्यूब ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये क्यूब आ गया है और हम सबसे पहले तो इसको इरेजर से हटा देते हैं, यहाँ पे एनोटेट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे उसके नीचे जाता है मीज़र, मतलब कि मान लीजिए कि हमको इसका लेंथ मापना हो कि इस छोर से इस छोर की लंबाई क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ बस ऐसे जब हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि इसका लंबाई है 2.1317। ये इसका लंबाई है। अगर हमको ऊपर नीचे का इसका हाइट चेक करना है तो हम इसका हाइट भी चेक कर सकते हैं। मतलब कुछ भी मान के चलिए कि हमको यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पता करना है तो हम कर सकते हैं। ये 14 मीटर है, यहाँ पर दिख नहीं रहा लेकिन है 14 मीटर। और अब उसके नीचे आ जाता है ऐड क्यूब का। तो ये देखिए ये जाली, इस जाली का भी हम काम सीखेंगे। इसको हम एक सेपरेट वीडियो शॉर्ट्स वीडियो में लेंगे, तो आप इसीलिए चैनल के साथ बने रहिए, सब कुछ हम सीखते हैं। उसके बाद आ जाता है उसके नीचे एडिट मोड। एडिट मोड में जाने का एक और शॉर्टकट की है कि आप अपने कीबोर्ड पे टैब प्रेस करिए और ऑटोमेटिक एडिट मोड में चले जाइएगा। जैसे कि हम यहाँ ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टैब प्रेस करते हैं तो ये हम ऑटोमेटिक एडिट मोड में आ गए। एडिट मोड में आने के बाद क्या होता है कि यहाँ भी कुछ वैसे ही ऑप्शन हमको दिख रहे हैं, जैसे मूव, रोटेट, स्केल, ट्रांसफॉर्म, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उससे अलग है। यहाँ पे अगर आप उसके बाजू में देखें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये वर्टेक्स सेलेक्ट करने के लिए है कि जैसे कि अगर आप मान लेते, मतलब कि अगर आपको इसके कोना को सेलेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स मोड से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको इस पूरे लाइन को सेलेक्ट करना है तो आप उसके बाजू में जाइए और यहाँ पे आगे आप क्या करिए, इस लाइन पे क्लिक कीजिए तो आप ये लाइन सेलेक्ट हो गया। और अगर आपको एक सरफेस को सिलेक्ट करना है, इसका पूरा फेस को, तो आप यहाँ से जाइए फेस मोड में और यहाँ पे जब आप प्रेस करिएगा तो इसका पूरा फेस सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हमको इसको मूव करना है, इसको बड़ा करना है, और तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे मूव पे और जब यहाँ मूव पे क्लिक करते हैं देखिए ये ऑटोमेटिक बड़ा होने लगा। अगर मान लीजिए कि हमको ना इसको ऑब्जेक्ट मोड की तरह मूव करना है तो हम क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मूव पे जाएंगे और यहाँ से हम मूव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी एडिट मोड के फीचर्स के साथ।